दोस्तों, आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत सूरत से होती है, जहां पर रहने वाली मोहिनी एक विधवा महिला होती है जो कि अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ही पति के साड़ियों का कारोबार करने लगी थी। उसकी सूरत में मेन चौराहे पर 2 मंजिला दुकान थी जो कि बहुत अच्छी खासी चल रही थी, जहां पर वर्करों की आवश्यकता हमेशा ही रहा करती थी। मोहिनी का पति जो था, उसके पति की मृत्यु के बाद उसे एक बहुत बुरी लत लग गई थी। वो नए नए लड़कों के साथ वक्त बिताया करती थी। अब मोहिनी को अपना समय बिताने के लिए, वक्त गुजारने के लिए रोज ही एक नया लड़का चाहिए होता था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उसे कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके लिए उसके अपने ही दुकान में काम करने वाले लड़कों को वो बुला लेती थी। मोहिनी की दुकान का नाम पर ही उसके पति का नाम रखा गया। पति का नाम पर ही दुकान था। अब दुकान इतनी ज्यादा फेमस थी कि कोई भी वहां पर काम करने के लिए तैयार हो जाया करता था। जो भी लड़का वहां पर काम करने के लिए आता था, मोहिनी पहले उसका इंटरव्यू लेती थी, क्योंकि उसका मकसद अपनी जरूरतों को पूरा करना था। अब मोहिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी दोस्तों कि कोई भी उसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल हामी कर देता था। और यही कारण था कि मोहिनी की दुकान पर अक्सर ही भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि मोहिनी की बनावटी शरीर की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी उसे एक बार देख लेता था, वो एक बार यही सोचता था कि काश एक बार ये मुझे मिल जाए। वो अपनी खूबसूरती के ही कारण लोगों को अपने साथ सब कुछ करने के लिए तैयार कर लेती थी। अब मोहिनी के अंदर एक और भी खासियत होती थी कि वो एक लड़के के साथ ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाती थी। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जो मोहिनी थी, जो भी उसे खुश करता था वही लड़की को वो बस काम पर रखा करती थी, और जो उसके साथ वैसा खुश नहीं कर पाता था तो वो उसे काम से निकाल दिया करती थी। इसी वजह से उसके वहां पर ज्यादा दिनों तक कोई भी लड़का काम नहीं कर पाता था, टिक नहीं पाता था। मोहिनी जो थी वो ज्यादातर खुले पल्ले में ही साड़ी पहना करती थी और ब्लाउज फैशनेबल पहना करती थी, जिससे कि उसके शरीर के अंग दिख ही जाते थे। और वो ऐसे कपड़े इसीलिए भी पहनती थी ताकि लोग उसे देखें और उस पर आकर्षित हो, और जो उसके प्रति आकर्षित हो जाता था वो उसे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती थी। अगर उसके मुताबिक काम नहीं उसे मिल पाता था तो फिर वो उसे मारती पीटती भी थी। इसी तरीके से उसका ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन मोहिनी को अब तक ऐसा कोई लड़का नहीं मिल पाया था जो कि उसके मन मुताबिक उसके साथ सारा काम कर सके, उसे उस तरह से खुश कर सके। इसी तरह से अब एक तारीख आ जाती है, 22 फरवरी 2025 के दिन। होली का समय आ रहा होता था और लड़कों की जरूरत बढ़ गई थी दुकान पर। और उसी बीच एक लड़का मोहिनी की दुकान पर अपना रिज्यूम लेकर के आता है, जिस लड़के का नाम दीपक होता है। अब दीपक जो था वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और जो कि बहुत गरीब परिवार से था, और जिसकी पिता की मृत्यु भी हाल ही में हुई थी। उसके घर में उसकी माँ और उसकी 3 बहनें थी, जिसकी जिम्मेदारी जो थी वो अब उसके कंधे पर आ गई थी। अब दीपक की उम्र जो थी वो लगभग 20 साल के करीब थी। अब दीपक जब अपना रिज्यूम लेकर के मोहिनी के पास पहुंचता है तो मोहिनी जो थी वो एक पल के लिए दीपक को देखते ही रह जाती है, क्योंकि दीपक जो था वो काफी ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का, जवान लड़का था। मतलब कि वैसा ही लड़का था जैसा कि मोहिनी थी, और क्योंकि वो भी एक रंगीन मिजाज का लड़का था। और मोहिनी को भी जब दीपक देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि मोहिनी जो थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दीपक को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। मोहिनी जो है वो दीपक को अपने केबिन में बैठाती है और लगभग 10 मिनट के बाद दोस्तों वो जो लड़की मोहिनी है वो केबिन में जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी जो है वो पक्की हो गई है। अब जैसे ही दीपक ये सुनता है तो ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन मोहिनी जो है वो उसके सामने एक शर्त भी रखती है कि तुमको मैं बस एक ही शर्त पर काम पर रख रही हूँ कि अब तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। मतलब कि तुम दिन भर दुकान में काम करना और रात को तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर रुकना, क्योंकि मैं घर पर वैसे भी अकेली रहती हूँ और मुझे तुम्हारे ही जैसे लड़के की मदद की जरूरत है। अब दीपक ये सोचने लग जाता है कि वैसे भी जैसे मैं अपने घर पर सोने जाता हूँ वैसे मैं मैडम के ही घर पर सो जाऊंगा, वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीपक बोलता है कि ठीक है, फिर मैं कल से आता हूँ। अब दीपक ये नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। दीपक जब घर पर पहुंचता है तो फिर वो अपनी माँ को बताता है कि उसे एक साड़ी की दुकान में काम मिल गया है और कल से वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि जो उसकी मैडम की शर्त है वो यही है कि उनका जो वर्कर है वो वहीं उनके साथ घर पर ही रुकेगा और मैं कभी कभार ही अब घर पर आ पाऊंगा। उसकी माँ ये सुनकर के दुखी हो जाती है, कहती है कि तुम वहां पर रहकर अपना ध्यान रखना और देखना कि कोई गलत काम तुमसे ना हो। वो अपने बेटे को समझाती है और फिर सभी लोग खाना पीना खा करके सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो दीपक होता है वो अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लेता है और फिर सो जाता है। अब सुबह जब दीपक की नींद खुलती है तो फिर दीपक उठता है
और फिर अपनी माँ का पैर छू करके अपना सामान लेकर दुकान के लिए निकल जाता है और इसके बाद दिन भर वो दुकान पर ही काम करता है। अब मोहिनी जो थी वो ये देख रही थी कि वो कितनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहा था। अब जैसे ही शाम होती है तो मोहिनी दीपक से कहती है कि घर चलने का समय हो गया है, चल करके गाड़ी में बैठो। अब दीपक जा करके गाड़ी में पीछे बैठ जाता है। मोहिनी जो है वो गाड़ी के पास आकर के कहती है कि तुम पीछे क्यों बैठ गए हो, आगे आकर के बैठ जाओ। दीपक जो है वो शर्माते हुए आकर आगे बैठ जाता है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मोहिनी जो है वो दीपक को लेकर के घर की तरफ चल जाती है। घर के ही रास्ते में एक शराब की दुकान पड़ती है। मोहिनी वहां पर गाड़ी रोकती है और दीपक को पैसे एक पर्चे पर शराब का नाम लिख कर देती है और कहती है कि जाओ दुकान पर जो पर्चे पर लिखा उसे लेकर के आओ। और दीपक गाड़ी से उतरता है और फिर वहां पर वो वाइन की दुकान पर जाकर के वो पर्ची देता है। अब दीपक जो है वो उस पर्ची के अनुसार वो शराब की एक बोतल खरीदता है और फिर दीपक वापस से अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और वापस से मोहिनी जो है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। और अब धीरे धीरे जाकर के सीधे मोहिनी जो है वो गाड़ी अपने घर के सामने रोकती है। जब मोहिनी गाड़ी रोकती है और दीपक उतरता है तो वो ये देखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है। उसके बाद मोहिनी उस गाड़ी से उतरती है और फिर अपने घर की तरफ चल देती है। अब क्योंकि चाबी वगैरह सब कुछ मोहिनी के ही पास थी, क्योंकि मोहिनी घर में अकेली रहा करती थी। उसके बाद जो मोहिनी होती है वो अपने घर पर पहुंचकर अपने घर का ताला खोल करके जैसे ही एंट्री करता है दीपक, तो वो घर की देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि इतना खूबसूरत घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद मोहिनी जो है वो सारे घर के लाइट ऑन कर देती है, एसी ऑन कर देती है। अब जैसे ही लाइट की चकाचौंध दीपक देता है तो वो देख करके दंग ही रह जाता है और चारों तरफ सर घुमा करके देखता ही रह जाता है, क्योंकि दीपक ने आज से पहले कभी भी इतना खूबसूरत घर नहीं देखा था। वो अपनी मैडम से कहता है कि मैडम आपका घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है, और आप यहाँ पर अकेले कैसे रह लेती हो। तो भी मोहिनी जो है वो कहती है कि मेरा घर सुंदर है क्या, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो दीपक कहता है कि नहीं मैडम, आप तो अपने घर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अब कहीं ना कहीं ये बात जो है वो मोहिनी को बहुत अच्छी लग जाती है। उसके बाद मोहिनी कहती है कि ठीक है तुम यही सोफे पर बैठो, मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के आती हूँ, और फिर एसी ऑन कर देती है हॉल की, और फिर वो अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। और फ्रेश होकर नहा धो करके जब वो अपने कमरे में आती है तो फिर आज वो बहुत ही हल्के रंग के ब्लैक कलर की नाइटी पहन लेती है, क्योंकि उसे तो बस दीपक के साथ वक्त गुजारना था। अब ब्लैक कलर की नाइटी पहन करके जब वो हॉल में आती है और जब दीपक की नजर उस पर पड़ती है तो फिर दीपक उसे देख करके देखता ही रह जाता है, क्योंकि मोहिनी की खूबसूरती पर ब्लैक कलर की नाइटी इतनी ज्यादा फब रही थी कि उसके कुछ कहने के शब्द नहीं थे। अब मोहिनी ने भी जानबूझकर ही ऐसा कपड़ा पहना था ताकि दीपक को कुछ उसे कहना ना पड़े और वो उसे देखकर ही उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद मोहिनी वहां पर आकर के उसके पास बैठ जाती है और फिर वहां पर बैठने के बाद वो उसे नीचे झुकने का कुछ नाटक करती है, और जब नीचे झुकने लगती है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ अंग भी दीपक को दिख जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर ही ऐसा कर रही थी ताकि दीपक ऐसा सब कुछ देख पाए। अब दीपक जब वो ऐसा चीज देखता है तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। अब जो मोहिनी होती है वो उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि क्या देख रहे थे। तभी दीपक जो है वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा था। तभी जो मोहिनी है वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम क्या देख रहे हो। और फिर इसके बाद वो उससे कहती है कि जाओ वो जो वाइन की बोतल खरीद कर लाई थी उसका पैक बनाओ। दीपक जाता है, गाड़ी से बोतल निकाल कर लाता है और फिर ला करके पैक बना लेता है। जब एक पैक बनाता है तो मोहिनी कहती है कि क्यों, तुम नहीं पियोगे। तभी दीपक कहता है कि नहीं मैडम, मैंने आज से पहले कभी नहीं पिया है तो मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर क्या था दोस्तों कि मोहिनी जबरदस्ती उसके साथ भी पिलाना शुरू कर देती है। कहती है कि 2 पैक बनाओ, मेरी सारी बातों को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और एक बात मैं तुम्हें और बता देती हूँ कि अगर तुम मुझे खुश रखोगे तो समझो कि ये नौकरी तुम्हारी जीवन भर के लिए पक्की हो जाएगी, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगे तो फिर ये नौकरी जो है वो तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अब नौकरी को हाथ से जाते हुए सुन करके वो लड़का दीपक परेशान हो जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि अब तो जो मैडम कहेंगी मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर की जो दाल रोटी है वो तो अब मैडम के ही हाथ में और वही वो चला सकते हैं। और फिर उसके बाद वो 2 पैक बनाता है और फिर धड़ाक से वो अपना 1 पैक पी जाता है और मोहिनी को देता है। मोहिनी भी पी लेती है और फिर उसके बाद में जैसे ही 1 पैक दीपक के अंदर आ जाता है तो फिर उसे हल्का नशा होने लगता है। मोहिनी तुरंत ही उसे उठ करके एक और भी पैक बना करके दे देती है। अब जैसे ही दीपक को हल्का हल्का नशा होना शुरू हो जाता है तो मोहिनी समझ जाती है कि इस लड़के को नशा होना शुरू हो गया है। फिर तुरंत ही वो और 3-4 पैक बनाकर उसे दे देती है और फिर दीपक का हाथ पकड़ करके उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर वहां पर वो होम थिएटर ऑन कर देती है और होम थिएटर पर वो अच्छा सा म्यूजिक भी लगा देती है। और उसके बाद दोस्तों वहां पर गाना चलना शुरू हो जाता है और उसी पर वो डांस करना शुरू कर देती है। जब वो डांस करना शुरू करती है तो ये देख करके दीपक का नशा ही उतर जाता है, क्योंकि जब वो अपनी मैडम को डांस करते हुए देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत सी अप्सरा कोई धरती पर आकर नाच रही है।
और वो मैडम के ही साथ डांस करना शुरू कर देता है। और फिर डांस करते करते जो मैडम मोहिनी होती है वो उसका हाथ अपने इधर उधर शरीर पर टच करवाना शुरू कर देती है। अब दीपक को यही लग रहा था कि कैसे भी करके बस ये मैडम उसके साथ मिल जाए और उसके साथ सब कुछ कर सके। और फिर क्या होना था दोस्तों, मोहिनी के भी मन में तो यही चल रहा था, लेकिन दीपक को ये नहीं पता था कि मोहिनी इसके साथ आगे क्या करने वाली थी। अब दीपक उसके साथ डांस करने लगता है, नाचने लगता है। जब मोहिनी को पूरी तरीके से वो एकदम से मदहोश हो जाती है तो फिर वो दीपक का हाथ पकड़ करके अपनी पीठ पर रख देती है और फिर उसके गले लग जाती है। अब दीपक के होठ के पास सीधे नजदीकियां बढ़ा लेती है और उसे कहती है कि आज अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगी और तुम्हारी नौकरी तो पक्की ही हो जाएगी। इतने कम उम्र के लड़के के साथ वो सब कुछ करने जा रही थी तो वो यही सोच रही थी कि आज उसका दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला था। बस यही है कि ये अच्छे से अपना काम कर सके। और उसके बाद क्या था दोस्तों कि अब नौकरी जाने का भी डर दीपक को था और इसी वजह से दीपक जो है वो मोहिनी को उठा करके सीधे बिस्तर पर ले जाता है और फिर उसके साथ वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। और तब तक करता है जब तक दीपक ये देखता है कि मोहिनी उसे खुद नहीं बोल देती है, जब तक मोहिनी उसे खुद नहीं कहती है। और फिर उसके बाद दीपक जो है वो बाद में लेट जाता है क्योंकि मोहिनी भी अब कहीं ना कहीं इस काम से थक चुकी थी। और उसके बाद दोनों लोग जो है वो अपना अपना काम करके सो गए थे। और फिर क्या था दोस्तों, अब सुबह होती है, मोहिनी उठती है और दीपक से कहती है कि तुम्हारी कुछ हद तक तो नौकरी पक्की हो गई है, लेकिन ये मत सोचना कि अभी तुम्हारी नौकरी पूरी पक्की हो गई है। तभी दीपक कहता है कि क्यों मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो मोहिनी कहती है कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन तुमने परफॉर्मेंस अच्छा दिया था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। अब तुम्हें 100% तक परफॉर्मेंस देनी होगी और तुम ये कैसे करोगे अब ये तुम जानो। अब दीपक ये सोचने लग जाता है कि मैं ऐसा आखिर क्या करूं कि मैडम जो है वो मुझसे खुश हो जाए और मुझे नौकरी से ना निकाले। फिर क्या था दोस्तों कि दीपक जाता है दुकान पर और दिन भर काम करता है और दिन भर यही सोचते रह जाता है। अब लंच टाइम पर वो अपने मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें देख रहा होता है कि जो मैडम है उनको कैसे वो खुश रख पाए। और फिर उसके बाद जब छुट्टी का टाइम होता है तो मोहिनी उससे कहती है कि जाओ जाकर के गाड़ी में बैठ जाओ। तभी वो मोहिनी से कहता है कि मैडम बस 10 मिनट की बात है, बस आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ करके चलता हूँ। मोहिनी कहती है कि क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें, किससे मिलना है? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं मैडम, बस मुझे 10 मिनट का काम है, बस आप मुझे इतना ही दे दीजिए। अब दीपक जो है वो 10 मिनट का कहकर चला जाता है और फिर वो सीधा मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहां से एक मेडिसिन लेकर के आता है। दीपक मेडिसिन लेकर आता है और मोहिनी के पास जाता है और कहता है कि मैडम अब आप चलिए और मैं अब आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर क्या था दोस्तों कि मोहिनी उठती है और अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और फिर वही दिनचर्या अपनाती है। वो जो रास्ते में जाती है वाइन शॉप के सामने गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोक करके दीपक से कहती है कि जाओ वहां पर से जाकर के कल वाला ड्रिंक ले आओ। और फिर दीपक लेकर के आता है और फिर गाड़ी में लेकर के बैठ जाता है और फिर उसी तरह से मोहिनी जो है वो अपने घर पर जाती है और फ्रेश होकर के फिर से दूसरी नाइटी पहन करके दीपक के सामने आ जाती है क्योंकि उसे दीपक को किसी भी तरह आकर्षित करना था। कहीं ना कहीं मोहिनी को पहले खुशी मिल चुकी थी, उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मोहिनी ये जाहिर नहीं होने दे रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर वो दीपक से कह देगी तो वो और से ज्यादा ही इस चीज को परफॉर्म करने लगा, इसीलिए मोहिनी उसे कुछ नहीं कहती और उसे और भी ज्यादा उकसा देती है। फिर क्या था दोस्तों कि दीपक को ये बात पता था कि अगर वो अपनी मालकिन को खुश नहीं कर पाएगा तो मालकिन उसे काम से निकाल देंगे। उसके बाद मोहिनी कहती है कि चलो पैक बनाओ और फिर से पैक बना करके दोनों ही ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद मोहिनी जो है वो उसका हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर उसके पास बैठ करके उससे नजदीकियां बढ़ाती है और उसे कहती है कि आज तुमने अगर वो सारा काम कर दिया तो समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। फिर क्या था दोस्तों, क्योंकि दीपक तो पहले से ही पता था कि उसे आज किसी भी तरह अपनी नौकरी को पक्की करवानी ही करवानी है। और फिर उसके बाद दीपक जाता है, एक ड्रिंक बनाता है और जाकर के उसे ड्रिंक पी लेता है और फिर ड्रिंक के ही साथ में एक गोली भी जो लेकर के आया था मेडिसिन, वो भी वो खा लेता है और फिर वो मोहिनी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी मोहिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। मोहिनी कह रही थी कि शायद तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा, मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ कर पाओगे लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो। लेकिन तभी दीपक कहता है कि मैडम बस 5 से 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा कि आप जिंदगी भर आप मुझे याद रखेंगे। अब मोहिनी ये सुन करके खुश हो जाती है और फिर उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जो दीपक होता है उस पर जब उस गोली का असर हो जाता है तो फिर वो उसके साथ वही काम करना शुरू कर देता है और फिर इस हद तक इस तरीके से गलत काम करता है कि मोहिनी जो है वो उससे परेशान होने लगती है और मोहिनी ये सोचने लगती है कि आज इसे ऐसा क्या हो गया है कि जो इस तरीके से ये काम कर रहा है। क्योंकि मोहिनी को कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि मोहिनी जो थी वो इस चीज से इतना खुश थी क्योंकि उतना ज्यादा प्यार उसे कभी किसी ने दिया ही नहीं था। अब जब मोहिनी का यह सारा काम खत्म हो जाता है तभी वो दीपक से कहती है कि ठीक है अब काम खत्म करते हैं। लेकिन दीपक जो था वो कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि उसने तो ऐसी दवा ले ही रखी थी।
और फिर उसके बाद दोस्तों वो मोहिनी के काम करना अभी भी जारी रखा था। अब मोहिनी उसके बाद खुद से ही इस चीज को रोकने के लिए कहने लगती है, लेकिन दीपक उसके बाद रुक जाता है और फिर उसके साथ जब तक उसकी जरूरतें और चाहते पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो रुकना नहीं चाहता था और फिर उसे नौकरी के भी जाने का डर था। और फिर जब उसके बाद ये जब सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर दोनों जो है वो लेट जाते हैं। फिर उसके बाद मोहिनी कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है जो तुम इस तरीके से इस हद तक करने लगे थे? कहीं तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सीखा है? तुम्हें भी पता है कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया और आज मुझे बहुत खुशी मिली तुम्हारे व्यवहार से और आज तुम मेरे ही साथ रहोगे और तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है और अब तुम मेरे ही साथ समय बिताओगे और मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अब दीपक जब अपनी नौकरी की पक्की होने के बारे में सुन लेता है तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि कुछ कहने के ही नहीं। और उसके बाद अब क्या था दोस्तों कि मोहिनी जो है अब दीपक के ही साथ रहने लगे थे। अब उसे किसी दूसरे लड़के की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि दीपक जो था उसका काम इस तरीके से करता था कि उसके बदले में कोई और उसके और कोई काम कर ही नहीं सकता था। और अब उसका रोज का ही ये सिलसिला चलने लगे था। रोज ही मोहिनी दीपक को लेकर के आती थी और रात के साथ उसके साथ वक्त बिताया करती थी। अब यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। अब मोहिनी जो थी वो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर बहुत शांत हो गई थी। अब मोहिनी जो थी वो कुछ और ही सोच रही थी कि अब दीपक को क्या करना है। दीपक को ये नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में और क्या क्या होने वाला था, कैसे बदलाव उसकी जिंदगी में आने वाले थे। उसके बाद मोहिनी जो है वो एक दिन लगभग 1-2 महीने करने के बाद दीपक से जो है मोहिनी कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ और तुम मुझे जो सुख दे रहे हो वो बहुत ही कमाल की है और तुम अपने घर में जाकर के बात कर लो और मैं तुम्हारी माँ बहनों का भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने घर में बात कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मेरे ही साथ रहोगे। अब ये बात जब दीपक सुनता है तो सुनकर के दंग रह जाता है क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो 20 साल थी और मैडम की उम्र 40 साल थी। और अब ये सोचने लगता है कि अगर वो ये बात अपनी माँ को बताएगा तो माँ शायद उसकी नहीं मानेगी क्योंकि वो इतनी बड़ी उम्र की थी। लेकिन दीपक को ये भी समझ में आ रहा था कि वो भविष्य में कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकेगा जो कि वो माँ और बहनों को इतना सुख दे सके और उनकी अच्छे से बहनों की शादी करा सके। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे क्योंकि एक तरफ उसकी जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका परिवार था। अब वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदगी को चुने या परिवार को, क्योंकि अगर वो परिवार को चुनता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी क्योंकि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो अच्छी थी वो उसे मिलने नहीं वाली थी। और फिर वो अपने घर जाकर अपनी माँ से बात करके उसे सब कुछ समझाता है। अब उसकी माँ जो है वो कहने लगती है कि इससे अच्छा है कि वहाँ नौकरी छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है, गलत है। वो इतनी बड़ी उम्र की महिला है तो तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हो, वो एक विधवा महिला है। लेकिन बेटा उसे समझाने लगता है कि माँ अगर मैं उसे शादी नहीं करता हूँ तो फिर वो मुझे काम से निकाल देगी और फिर उसके बाद तुम लोगों का भी सारा वो खर्चा उठाने के लिए तैयार होगी, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेकिन माँ कहती है कि लेकिन बेटा तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं माँ, मैं उसके साथ आराम से खुशी से रह लूंगा, वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे भी उससे प्यार हो ही जाएगा। और ये सारी बातें दीपक जब अपनी माँ को समझाता है तो माँ को भी समझ में आ जाता है। अगले दिन दीपक आता है और फिर उससे मोहिनी से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मान गया हूँ, मेरी माँ भी मान गई है और हाँ, हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। अब ये सुनकर मोहिनी खुश हो गई थी क्योंकि मोहिनी को भी एक ऐसा जीवन साथी मिल रहा था जो कि उसके सुख दुख में काम आने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहिनी उससे प्यार करने लगी थी। मोहिनी भी सोच रही थी कि अब उसकी भी उम्र बढ़ रही है तो उसे भी ये सारा काम करना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ एक ही लड़का ऐसा पकड़ लेना चाहिए जो कि उसका सारा काम भी करे और एक पति की तरह उसके साथ भी निभाए। इसी तरह से मोहिनी जो है वो दीपक से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो दीपक की माँ को अपने साथ नहीं रखती है बल्कि उसे अलग घर पर मोहिनी ले रखवा देती है और फिर उनका सारा खर्चा भी वो उठा रही थी और इसी तरह से अब उनकी जिंदगी जो है वो सुख से कटने लगी थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि दीपक ने जो फैसला लिया क्या वो सही लिया या गलत था, और मोहिनी ने जो किया क्या वो आगे भविष्य में सुधर जाएगी और दोबारा वो अपने आप को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल